अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे हम, उसके 3 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं प्रोबेबिलिटी का। देखो, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। कोई स्लिप पर्ची है, उन पे 10 बार नंबर लिखे गए हैं। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक नंबर सिर्फ एक ही स्लिप पर है। केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल, इनको आप किसी बॉक्स में रख के और अच्छे से मिक्स कर दो। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू, एक स्लिप निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो देखो, टोटल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। अब ये किसी बॉक्स में डालने और बिना देखे हमको ऐसे उठाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। प्रोबेबिलिटी में हम संभावनाएं निकालते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता है हमारे पास, संभावना हो सकती है। तो देखो, पहला है गेटिंग ए नंबर 6। पहला क्या है, पहली प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है कि गेटिंग ए नंबर 6, नंबर 6। अब इसमें हम बिना देखे 10 बार हाथ डालेंगे। 10 बार में 6 सिर्फ एक बार ही आ सकता है, वो चाहे स्टार्टिंग में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, सिर्फ एक बार ही आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ तो देखो ये आ जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। जब आप 10 बार हाथ डालोगे, जब 6 आए, एक ही बार निकल के आ सकता है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6। एक बार फिर फॉर्मूला याद कर लो, ऊपर जो रिजल्ट होता है वो आता है और नीचे टोटल नंबर, टोटल एक्सपेरिमेंट आते हैं। आप 10 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके एक बार 6 निकल के आएगा। 10 बार हाथ डालोगे तब 6 एक ही बार आएगा। अब देखो, इसी का सेकंड पार्ट है बी, ये ए पार्ट था फोर्थ का। इसका सेकंड पार्ट, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, एक नंबर जो 6 से छोटा आने की संभावना है। तो लेस देन 6 ये 5 नंबर है। जब आप 10 बार हाथ डालोगे तो 5 बार ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 से लेस देन नंबर आएंगे। तो ये बार बार में आप लिख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और 10। एक्सपेरिमेंट। अब हमें निकालना क्या है, सेकंड में हमें निकालना है नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू, तो लेस देन 6 आने की जो संभावना है वो है 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगी 5/10। जब आप 10 बार हाथ डालोगे तो 5 बार में क्या आएगा, लेस देन 6 नंबर आ सकता है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये अगर कट रहा है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, ये आंसर हो जाएगा 1/2। अब सी में देखो, फोर्थ का सी कह रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 को छोड़ना है, और ग्रेटर देन 6 कितने नंबर है, 4 नंबर, 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तो वही हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 10 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो बार बार में आपको लिखना होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर
ग्रेटर देन 6। अब 4 ही नंबर है, तो आप जब 10 बार हर डालोगे तो 4 बार ही 6 से बड़ा आ सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और टोटल नंबर है 10। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 2/5। ये सी का आंसर हो जाएगा। अब इसमें 4 है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, एक ही डिजिट का नंबर आए। अब 10 ही अकेला इसमें क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, बाकी तो क्या है, सारे के सारे 1 डिजिट नंबर है। तो इसमें डी में हम करेंगे, डी में ये तो हम अपने आप लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 10। अब गेटिंग, ये प्रोबेबिलिटी आगे लिख लेना, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, ये आगे प्रोबेबिलिटी लिखना है। 1 डिजिट नंबर, तो इज इक्वल टू कितना है, 9 नंबर है, 9/10। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। जब आप 10 बार हाथ डालोगे तो 9 बार में एक डिजिट का नंबर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। ये कह रहा है, देखो हमारे पास कोई व्हील है, पहिया है, उसको आपने 5 सेक्टर में डिवाइड किया और 3 सेक्टर उसके ग्रीन कलर के हैं, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो पहले तो हम देख लेते हैं टोटल सेक्टर कितने हैं, क्योंकि टोटल सेक्टर की हमें जरूरत होगी आउटकम्स के लिए। 1 2 3 4 5, तो टोटल एक्सपेरिमेंट या टोटल सेक्टर कुछ भी लिख दो, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 ही है हमारे पास। अब पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर 3 है। पहले इसका पूरा लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू 3, और फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेड सेक्टर। पहले लिख लेते हैं, रेड सेक्टर कितने हैं हमारे पास, 1 है। ब्लू सेक्टर कितने हैं, 1 है। ये जो थी ये सारी की सारी डिटेल गिवन थी। अब हमें पहला आंसर निकालना है ए का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो लिखेंगे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। तो देखो हमें 5 बार उसको घुमाना है, और 5 बार में हमें 3 बार ही सिर्फ क्या होगा, ग्रीन सेक्टर ले सकते हैं, तो 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है, कहाँ पे गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, और चाहे कितनी बार भी हो जाए, तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, बी पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रीन, ना नॉन ब्लू, सॉरी, नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4, क्योंकि ब्लू एक ही है, नॉन ब्लू देखने हमें 4 है, भले ही दूसरा कोई भी हो लेकिन ब्लू नहीं है, वो रेड है और 3 ग्रीन है। अब आप जब निकालोगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर की, आगे लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5। 4 ऐसे कलर हैं जो ब्लू नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन वो ब्लू नहीं है,
इसलिए नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो हमने किया था उसमें सिर्फ आउटकम्स निकाले थे, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर्मूले में रख के। तो देखो क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है कि एक डाई को थ्रो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमारा एक डाई को थ्रो किया गया, उसमें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं। तो डाई में थ्रो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो जब आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6 हो सकते हैं जब आप 6 बार उछालोगे तो। प्राइम नंबर आउटकम्स, प्राइम नंबर आउटकम्स, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 और 5, तो 2 3 और 5, तो 3 प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर 3, 3 बार ही निकाल सकते हैं, 3 ही नंबर है प्राइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ध्यान रहे उसमें सिर्फ आउटकम्स निकाले थे, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, आउटकम्स मेक एन इवेंट, मेक एन इवेंट और टोटल एक्सपेरिमेंट, ये होता है ना फॉर्मूला टोटल एक्सपेरिमेंट। तो देखो आउटकम्स कितने हैं 3 टाइम्स हैं, 3 बार ही होंगे, तो 3 और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो 3/6 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा 3/6, इसमें 3 1 जा 3 2 जा 1/2। तो ये आ गई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। उसमें सिर्फ आउटकम्स पूछा था 2 में, इसमें क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब इसका सेकंड पार्ट की नोट ए प्राइम नंबर, नोट ए प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट ये था नंबर, नोट ए प्राइम नंबर। जब सेकंड पार्ट निकालेंगे तो आप टोटल आउटकम 6 आ जाएंगे, ये बार बार लिख लेंगे हम अपने आप। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आर 6। नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर कितने हैं, नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 1 4 और 6। तो नॉन प्राइम नंबर, नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, सिर्फ 3 टाइम्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 3 है, सॉरी आउटकम्स कितने आ सकते हैं और टोटल कितने हैं 6। 3 1 जा 3 2 जा 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5, इसका सी पार्ट जब हम देखेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहां सिर्फ हम आउटकम्स निकाल रहे थे। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स दोबारा लिख लेंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन 5 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 5 से ग्रेटर देन एक ही नंबर है, तो हम लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1, नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1।
तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 इज, तो संभावना कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1 और टोटल होंगे 6 और संभावना कितने की आउटकम्स रिजल्ट की 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। ग्रेटर देन नंबर एक ही है 6, तो एक ही बार हम उस टोटल में से एक ही बार क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका फोर्थ देखो, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो ग्रेटर देन से 5 है, 5 से ग्रेटर देन नहीं है। डी पार्ट देखते हैं हम, देखो 1 2 3 4 5 6, नॉट ग्रेटर देन 5 में हम ये ले लेंगे कितना 5 नंबर है, इक्वल के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं, तो हम 5 को भी साथ लेंगे, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो ये 5 नंबर है। तो टोटल नंबर आउटकम 6 हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में टोटल ये नंबर कितने हैं 5 है, इज इक्वल टू 5/6। तो ये क्या आ जाएगी, 5 नंबर ऐसे हैं जो 5 से बड़े नहीं है, 5 के इक्वल भले ही हो, तो इसको ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/6। ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपको समझाने के लिए।